आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है किस पर निर्भर करता है। उसके बाद पढ़ेंगे प्रतिरोधकता के बारे में। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध है किस पर निर्भर करता है, तो पहला नंबर में है चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। उसके बाद दूसरा नंबर में है उस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। काट का क्षेत्रफल इस पर निर्भर करता है, काट के क्षेत्रफल पर। तीसरा नंबर में है पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति पर, जैसे चालक की लंबाई, तो प्रतिरोध जो है निर्भर करेगा चालक की लंबाई पर, काट का क्षेत्रफल मतलब मोटाई उसका कितना है, और एक पदार्थ की प्रकृति पर। तो सबसे पहले इसको समझना जरूरी है कि अगर प्रतिरोध, अगर चालक हम ले लेंगे, किसी भी चालक का लंबाई यदि लेंगे, मान लो 1 सेंटीमीटर लेंगे यदि, और पतला है 1 सेंटीमीटर लेंगे और पतला है यदि, और उसका जब एमीटर तो है नहीं मेरे पास, तो उसका जब ये धारा जब मापेंगे तो उसका कुछ अलग आएगा। जो 1 सेंटीमीटर का तार है इसमें जब धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके बाद इसका काट का क्षेत्रफल है कुछ अलग है, मतलब पतला है ये, ठीक है। और पदार्थ की प्रकृति, मान लो नाइट्रोम तार ले लेते हैं, कॉपर का लेते हैं, और कोई भी है एल्युमिनियम का, तो इसमें जो है विद्युत धारा इसमें कुछ अलग एमीटर में बताया गया। उसके बाद यदि हम इससे यदि मोटा लेते हैं, इससे मोटा लेते हैं, ये लंबाई है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, यदि इसका इससे मोटाई थोड़ा ज्यादा लेते हैं, ये भी है, लंबाई उतना ही है 1 सेंटीमीटर, लेकिन इस तार से इसका ज्यादा मोटाई है। तो अगर इसका 1 एम्पियर आया विद्युत धारा, कहने का मतलब है यदि 1 एम्पियर आया, ये प्रतिरोध पर 1 एम्पियर विद्युत धारा अगर ये प्रवाहित कर रहा है 1 एम्पियर पाठ्यांक में नोट कर रहा है, तो उसी के जगह पर हम यदि मोटा तार लेंगे, इसका चालक की लंबाई अगर वही है 1 सेंटीमीटर, काट का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, ये क्षेत्रफल जो है मोटाई इसका बढ़ जाएगा, और पदार्थ की प्रकृति वही है, नाइट्रोम का ही तार लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर विद्युत धारा मापेंगे तो इसका पाठ्यांक बढ़ जाएगा। ये क्या है इसमें अंतर, ये तार पतला है, कहने का मतलब है मेरे पास कोई एमीटर है नहीं, 1 एम्पियर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है, तो यदि हम इससे मोटा लेंगे तो इससे अधिक होगा इसमें धारा प्रवाहित, जब इसमें पाठ्यांक जब एमीटर से जब नोट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी मोटाई ज्यादा है, लंबाई तो वही है, मोटाई इसका ज्यादा है। तो इसके कहने का मतलब है कि प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर करता है, तो चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, लंबाई है 1 सेंटीमीटर, और काट का क्षेत्रफल ये पतला है, क्षेत्रफल जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है, और पदार्थ की प्रकृति मान लो नाइट्रोम का तार है, पदार्थ की प्रकृति नाइट्रोम भी ले सकते हैं और कॉपर भी ले सकते हैं, तो नाइट्रोम का ही तार है, लेकिन ये पतला है और ये मोटा है, तो इसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है। और उसी तार को हम यदि डबल कर देंगे मतलब मोटाई बढ़ा देंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है क्षेत्रफल इसका यदि बढ़ा देंगे और लंबाई तो सेम है, तो क्या होगा, एमीटर जो है पाठ्यांक इसका ज्यादा बतलाएगा। तो चलो, ये किसी चालक का प्रतिरोध ये तीनों पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई, काट का, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और पदार्थ की प्रकृति। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधकता के बारे में। अब प्रतिरोधकता क्या होता है, ये तो प्रतिरोध था, इस पर निर्भर करता है किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L पर के अनुकर्मानुपाती, जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुकर्मानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ये एरिया हो गया, L मींस लेंथ, लंबाई, एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इसका कहने का मतलब है जो प्रतिरोध जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, जिसको अनुकर्मानुपाती कहते हैं, उसके बाद
यार इनवर्सनली प्रोपोर्शनल, जिसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, 1/a। अब इसको जब दोनों को एक साथ लेंगे तो यार L/a होगा, L/a, ये समानुपाती का चिन्ह है। अब जब इसको स्थिरांक जब आगे चल के लेंगे स्थिरांक, तो R बराबर होगा रो, इसको रो नाम बोलते हैं, रो इंटू L/a। और ये जो रो है यही है स्थिरांक है, ये जो रो है रो स्थिरांक है। तो यार इक्वल टू रो इंटू L/a। अब रो का वैल्यू हम लोग को निकालना है। रो क्या होता है? रो इक्वल टू क्या होगा? रो जो है L के साथ गुना में है, और R जो ये RA/L, यदि हम रो निकालेंगे तो इसी को कहते हैं प्रतिरोधकता। रो को हम कहते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता कहते हैं, और इसी फॉर्मूला से इसका प्रतिरोधकता निकाला जाता है। और प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता का SI मात्रक, SI मात्रक। तो पहले जानकारी था कि प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम। लेकिन प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर, ओम मीटर होगा ये, जिसको ऐसे सूचित किया जाता है, इसको ओम मीटर पढ़ सकते हैं, ओम मीटर, जो इसी से निकाला जाता है। तो ये रहा प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर। किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? उसकी लंबाई पर, L लेंथ पर, K लेंथ के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये मींस एरिया के व्युत्क्रमानुपाती, जो यहां बताया गया है। या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L और R डायरेक्टली इनवर्सनली प्रोपोर्शनल, मतलब व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल 1/a, मतलब एरिया जो है इसका, एरिया पर भी डिपेंड करता है व्युत्क्रमानुपाती के अनुसार। तो फॉर्मूला रहा ये प्रतिरोधकता का, रो इक्वल टू RA/L, रो इक्वल टू RA/L। तो इसको याद रखना है प्रतिरोधकता निकालने के लिए। तो विद्युत जो है चैप्टर, उसी का क्वेश्चन एग्जाम्पल है 12.3। उसमें दो क्वेश्चन है, A और B करके दिया हुआ है। किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध अगर 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? विद्युत धारा मतलब प्रतिरोध दिया हुआ है R इक्वल टू 1200 ओम, और विभवांतर है 220 वोल्ट, निकालना है I। तो ये का सॉल्यूशन कर रहे हैं। प्रतिरोध R इक्वल टू है 1200 ओम, विभवांतर V इक्वल टू है 220 वोल्ट, तो I निकालना है। तो ओम के नियम से हम लोग जानते हैं V इक्वल टू IR होता है। तो I इक्वल टू क्या होगा? V/R। I इक्वल टू V/R। V कितना? 220 है, और R है 1200। तो धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। इसको कटिंग करेंगे तो 0.18 एम्पियर आएगा। तो यहां ध्यान देना है कि यहां प्रतिरोध कितना? 1200 ओम है, और वोल्टेज उतना ही 220 वोल्ट, लेकिन विद्युत धारा कितना ले रहा है? 0.18 एम्पियर। अब अगला बताएंगे बी नंबर का। बी नंबर का जो है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध, यहां ध्यान देना है, 100 ओम है, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट 100 वाट और 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा? तो प्रतिरोध जो है 100 ओम है। यहां भी दिया हुआ है R इक्वल टू 100 ओम,
V उतना ही है 220 वोल्ट, तो यहां भी I ही निकालना है। तो इसी से लेंगे ओम के नियम से I इक्वल टू V बाय R। V कितना है 220 वोल्ट है और प्रतिरोध कितना है 100। धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। इसको कटिंग करेंगे तो 2.2 आएगा एम्पियर। तो यहां ध्यान देना है कि जब हम 1200 ओम का प्रतिरोध लिए हैं, वोल्टेज उतना ही है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु मतलब फिलामेंट जो उसका कहते हैं इंग्लिश में उसको फिलामेंट, तो 1200 ओम है प्रतिरोध और 220 वोल्टेज उतना ही है, लेकिन विद्युत धारा कितना लिया जा रहा है 0.1 एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर भी नहीं लिया जा रहा है इसमें, सही से 0.18 है। उसके बाद बी नंबर का, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, यहां 1200 ओम है और यहां 100 ओम है, विद्युत हीटर है, इसमें बल्ब था, तो विद्युत हीटर 220 वोल्ट सोर्स से कितना धारा लेगा, तो ये कितना धारा लेगा 2.2 एम्पियर। 2.2 एम्पियर प्रतिरोध है 100, इसमें है 1200 ओम का प्रतिरोध है, तो धारा कम ले रहा है, और जहां से प्रतिरोध कम हो गया तो धारा बढ़ गया।